नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज मध्य प्रदेश के लिए काफी उत्साह भरा दिन रहा, खासतौर से उज्जैन में, जहां पर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आज पहला दिन था, जो भारी निवेश की उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है और इसे धरातल पर उतारने के लिए नई तरह की पहले जो मध्य प्रदेश में की जा रही है। हमारी पूरी टीम इस वक्त उज्जैन में मौजूद है, जो दिन भर से लगातार इस समिट पर नजर बनाए हुए हैं। विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से इस वक्त उज्जैन से जुड़ रहे हैं, महाकाल की नगरी से। तो ब्रिजेश जी, दिन भर आप वहां पर रहे, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? खासी उम्मीदें हैं, खासतौर से लगातार समिट तो हम देखते रहे हैं जो इंदौर में होते रहे, लेकिन इस बार हम एक कुछ नया होते हुए देख रहे हैं। और जिस तरह का दावा राज्य सरकार कर रही है कि इस बार सीधे धरातल पर जो भी प्रोजेक्ट होगा उसे उतारेंगे और जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे सीधे तौर पर पूरी करेंगे, ताकि जमीन पर विस्तार होता दिखे कोई भी प्रोजेक्ट। निश्चित तौर पर अभिषेक, हमने देखा है कि बहुत सारी समिट हुई है मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बार कुछ हटके हुआ है। हटके इस तरह से हुआ है कि धरातल पर इन्वेस्टर्स ने भूमि पूजन किया है, लोकार्पण हुआ है बाकायदा, कि मतलब एक तरह से उद्योग आज से लगना शुरू हो गए हैं। ये एक बड़ी बात है आज की, क्योंकि ये क्षेत्रीय उद्योग समिट है, मतलब हर क्षेत्र में करना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उज्जैन से शुरुआत हुई है। हम देखते थे पहले एक राज्य स्तरीय समिट होती थी जो इंदौर में होती थी, लेकिन अब ये रीजनल स्तर पर होगी। अलग अलग, चाहे धार की बात हो, चाहे रतलाम की बात हो, चाहे इंदौर की बात हो, रायसेन की बात हो, होशंगाबाद की बात हो, बस स्थानीय जो सांसद और विधायक और मंत्री मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा भूमि पूजन किया वहां बैठकर, और किस किस क्षेत्र में क्या क्या उद्योग लगेंगे वहां उद्योग निवेशकों के साथ बैठकर बाकायदा भूमि पूजन किया, और एक तरह से काम की शुरुआत हो गई। अब तक हम देखते थे करार होता था, एग्रीमेंट होता था, इसके बाद निवेशकों को जमीन दे दी जाती थी, वो बाद में निवेश नहीं लगाते थे और इसके बाद जमीन वापस ले ली जाती थी। इस तरह से हम देखते थे कि लाखों करोड़ों का बाकायदा एग्रीमेंट तो होता था, लेकिन धरातल पर चंद ही उद्योग उतर पाते थे। लेकिन उससे शायद सरकार ने सबक लिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने इस बार नई पहल की है और क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर मीट करके एक तरह से छोटे छोटे उद्योगों को आमंत्रित किया, और उसमें बड़ी संख्या में कुछ उद्योगों का आज से शुरुआत हो गई है, और उनको बाकायदा समय सीमा भी तय कर दी गई है कि 2 साल में या 1.5 साल में अलग अलग जिस तरह के उद्योग लग रहे हैं, यदि बड़े उद्योग हैं तो 2 साल में वो बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे, रोजगार मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि उद्योग लगना शुरू हो गए। इसको समिट ना कहकर हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में आज उद्योग मध्य प्रदेश में लग गए हैं, उनकी शुरुआत हो गई है। भूमि पूजन से लेकर निर्माण कार्य तक की उनकी रूपरेखा बन चुकी है और सरकार ने उसमें योगदान दिया। अन्य जो निवेशक आए हैं उन्होंने बाकायदा इसी को देखते हुए करार किया है। मध्य प्रदेश की सड़कों को देखकर, बिजली को देखकर, कानून व्यवस्था को देखकर निवेशक यहाँ आकर्षित हुए हैं, और निश्चित तौर पर एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आने वाला है। सुबह के सत्र में हमने देखा मुख्यमंत्री ने निवेशकों को संबोधित किया और बताया, भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया कि किस किस जगह पे कितने उद्योग लग रहे हैं। अब शाम को उन्होंने 1-to-1 चर्चा की, और इसके बाद भोज पर हैं निवेशक, और उनसे बाकायदा चर्चा की जा रही है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसका निराकरण किया जाएगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा भी मौजूद हैं, और हम उनसे जानेंगे कि अलग अलग सत्रों में किस तरह से कार्य हुआ आज, और ये समिट अन्य समिट से कैसे भिन्न है। देखिए ब्रिजेश, जो आपने बताया अभी लगातार कि अभी तक हम देखते थे कि एक बड़ी घोषणा होती थी, उसको बड़े बड़े नए नाम देते थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, की देश दुनिया के बहुत सारे डेलीगेट्स आते थे। इसमें भी हमने देखा कि 8 राज्यों के डेलीगेट्स आए हैं। अमेरिका के जो काउंसलर जनरल थे, हमने देखा कि उन्होंने हिंदी में भाषण दे के सबको चौंका दिया था। इसके साथ ही घाना है, ब्राज़ील है, स्पेन है, लेकिन इसको नाम उन्होंने वही क्षेत्रीय स्तर पे जो आपने बताया वही दिया था, ताकि जो लोग इन्वेस्टर्स आए, छोटे इन्वेस्टर, अभी ये होता था कि बड़े इन्वेस्टरों की आड़ में वो छोटे इन्वेस्टर के नाम छप जाते थे कि अडानी, अंबानी, फलाने, गोयनका, सिंघानिया, ऐसे तमाम बड़े नाम में जो छोटा इन्वेस्टर था तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि उद्योग विभाग के सम ब्यूरोक्रेट्स को देख लें या बाकी लोग, वो सारे उन बड़े उद्योगपतियों के आगे पीछे घूमते थे। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री मोहन यादव एक नई पहल की है कि छोटे छोटे इन्वेस्टरों को उन्होंने साथ लिया है। आप देखिए, आज भी 12,000 करोड़ से ज़्यादा के जो निवेश की बात हुई है, तो जिन इलाकों में वो निवेश हो रहा है, 12,000 करोड़ वो है जो निवेश शुरू हो गया, बिल्कुल धरातल पे। उन्होंने बिल्कुल क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से हमने देखा बात की कि झाबुआ में जब सांसद गुमान सिंह डागोर, निर्मला भूरिया मंत्री जुड़ी, उन्होंने बताया। फिर हमने देखा कि जो एमएसएमई के पहले मंत्री है तुलसी सिलावट ने अपनी तरफ से बताया, सावेर का ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है। रीवा से कनेक्ट हुए कि रीवा में कौन सी इंडस्ट्री कितने का इन्वेस्टमेंट लेके आ रही, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और शाम को भी जब दोपहर के जो सेकंड सत्र में था तो मुख्यमंत्री ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने एक बताया कि लगभग 1 लाख करोड़ की बात उन्होंने की, लेकिन ये कहा है कि उसमें से 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी समूह करेगा।
तो उसको उन्होंने जाहिर सी बात है कि उसको डाटा बढ़ाने के लिए नहीं जोड़ा उसमें सीधा सीधा यह था कि 283 इंडस्ट्री नई आ गई है मध्य प्रदेश में, 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही आपने भी कई सारे इंडस्ट्रियों से बात की, वो मध्य प्रदेश की जो आपने पहले बताया कि चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उन सबसे वो बेहद प्रसन्न है। और जिस प्रकार से सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में आया कि आप आइए इन्वेस्टमेंट के लिए करिए, तो पूरा उद्योग विभाग MPIDC आपके समर्थन में खड़ा है। मुख्यमंत्री की ओर से जो आपको मदद चाहिए, सुविधा चाहिए, आप देखिए मुख्यमंत्री ने, हमने देखा कि जब सेकंड सेशन में बहुत तमाम सारे इंडस्ट्रियों से उन्होंने 1-to-1 चर्चा की है, खाने पर बात की अलग से, और अभी रात में भी जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें सारे उद्योगपतियों के साथ वो रात का भोजन करेंगे, जिसमें भी इन तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा की जाएगी कि अगर कोई इंडस्ट्रीज दिन में जो बातचीत करने से रह गया या उसके मन में कोई शंका हो, उद्योग को लेके कोई परेशानी हो या कुछ और उसको दिक्कत आ रही हो, तो वो सारी चीज़ अभी रात में जब बात होगी तो उसका समाधान निकलेगा। और कल दिन में जब सेकंड डे शुरू होगा तब मुझे लगता है ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है अभिषेक। और जिस तरह से अडानी ग्रुप की बात की है मनोज जी ने, 75,000 करोड़ का निवेश करने की वो बात कह रहे हैं, एक वादा किया है कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तो उज्जैन, इंदौर और भोपाल को मिलाकर महाकाल एक्सप्रेस बनाने की उसमें बात की गई है। एक बड़ी चीज है कि महाकाल एक्सप्रेस बनाया जाएगा। मोहन यादव ने बाकायदा आश्वासन दिया, तारीफ भी की है कि वो निवेश करने के लिए तैयार है। ब्रिजेश जी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में जी 25,000 निश्चित रूप से ब्रिजेश जी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बीजेपी ने बहुत तेजी से काम किया। कि मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि हम ये पहली बार होते हुए देख रहे हैं कि इससे पहले तक हम देख रहे थे कि इंदौर या भोपाल तक की कोई भी समिट होता था या उद्योगपति आते थे वो सीमित रहते थे। इस बार हम ये चीज देख रहे हैं कि अभी आयोजन रीवा में भी होने जा रहा है, ग्वालियर में भी होने जा रहा है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसको लेकर राज्य सरकार की क्या नीति है? देखिए अभिषेक, एक आयोजन होने जा रहा है, मैंने कहा रीजनल समिट होंगी, जिस तरह से उज्जैन में हुई है, क्षेत्रीय उद्योग समिट हुई है, इसी तरह से रीवा में करेंगे, जबलपुर में करेंगे, ग्वालियर में करेंगे। ये संकेत दिया है मुख्यमंत्री ने ताकि वहां पर बेहतर तरीके से एक माहौल बन सके। यदि कहीं समिट होती है तो एक माहौल भी बनता है, उद्योग के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है। वहां पे यदि कोई जमीन है तो वो देख सकता है। जिस तरह की आज हमने देखा 508 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है, ये बड़ी बात है। यदि ये भोपाल में बैठकर, और जो आप कह रहे हैं समिट होगी, वो एक अलग बात है। और हमने देखा कि आज किस तरह से चाहे रीवा में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे रायसेन में हो, चाहे भोपाल में हो, किस तरह से आयोजन किए गए कि वहां पे जमीन आवंटित कर दी गई है, उनको बाकायदा जमीन के साथ साथ एग्रीमेंट भी हो गया और भूमि पूजन करके एक तरह से काम की शुरुआत भी कर दी। तो ये नया तरीका है। अभी तक हम देखते थे कि समिट होती थी, एक एग्रीमेंट होता था, करार किया जाता था, सरकार से हजारों करोड़ का करार होता था। इसके बाद फिर वो जमीन पर उतरते थे, जमीन देखते थे, उसको चिन्हित करते थे, फिर उसमें 10 तरह की अड़ंगे आते थे और कई बार वो मामला जो करार हुआ है वो करार तक ही सीमित रह जाता था। और विपक्ष लगातार हमलावर रहती थी कि आपने लाखों करोड़ों के करार कर लिए, लेकिन जमीन पर आपका ना कोई उद्योग उतरा है, ना कोई इंडस्ट्री लगी है। तो मुझे लगता है उस तरह का जो परिस्थितियां देखी उससे सबक लेते हुए सरकार ने कहा। बड़े ग्रुप भी आए थे यहाँ, अडानी ग्रुप के आए थे, हमने देखा है HMD आए, मसाले के आए थे, JP सीमेंट वालों के भी आए थे, उन्होंने भी एक तरह से, लेकिन वो चंद संख्या में थे। उन्होंने अपने अनुभव बताया कि जो इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लगाई गई हैं उससे किस तरह से सकारात्मक माहौल मध्य प्रदेश में, कानून व्यवस्था बेहतर है, आपको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बेहतर है, सड़कें बेहतर है, बिजली व्यवस्था बेहतर है और खासकर सरकार का व्यवहार सकारात्मक है। सरकार इंडस्ट्रियल जो है उद्योगपति हैं उनके साथ एक तरह से समन्वय बनाकर उनकी जो तकलीफें होती है उनको ध्यान में रखते हुए काम करती है और उसका तुरंत निराकरण करती है। सिंगल विंडो वाली जो बात आई है, सीधे मुख्यमंत्री से जब चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर निवेशकों में एक तरह से उत्साह रहता है कि वो सीधी बात प्रदेश के मुखिया से कह सकते हैं यदि उनको कोई समस्या आ रही है। और इसका ये असर होता है कि यदि मुखिया सीधे संवाद कर रहा है तो विभागों को और विभाग प्रमुखों को और जो कर्मचारी अधिकारी, जो हम कहते हैं कि लाल फीता साई है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता है, एक डर रहता है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यदि कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। विजय जी, हमने ये चीज देखी है बीजेपी शासित राज्यों में, अगर हम बात करें गुजरात की और अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की भी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत शानदार काम हुआ है, चाहे गुजरात में हो या फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर ODOP जो लेकर आए, उसके बाद उन्होंने जो MSME सेक्टर में जो बदलाव किए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, इसी के चलते हम देख रहे हैं कि वहां पर काफी तेजी से निवेश हुआ। वही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लंबे समय से बीजेपी की सरकार जरूर रही, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत शानदार काम रहा बीते 15 सालों में, लेकिन लगातार ये सवाल उठता हुआ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है राज्य सरकार उतना अच्छा नहीं कर पाई। तो क्या ये मान के चले कि एक नया बदलाव
हम देख रहे हैं मौजूदा मोहन यादव सरकार में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है सबसे ऊपर प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी युवा पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की, जिन्हें जाहिर तौर पर रोजगार की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो बाहर जाते हैं, पुणे, बेंगलोर या मुंबई जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या हम ये उम्मीद करें कि उन्हें यहीं पर रहकर रोजगार उपलब्ध हो पाएगा? निश्चित तौर पर अभिषेक देखने वाली प्रक्रिया है। और एक तरफ हमने देखा है कि सरकार ने किस तरह से कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम किया, आपने सिंचाई का क्षेत्र रकबा बढ़ाया, जिससे हम लगातार कृषि का अवार्ड लेते रहे। लेकिन अब वो उद्योग की तरफ जा रही है। जिस तरह से बेरोजगार लोग हैं और बेरोजगार युवाओं, राजनीतिक दल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप देखिए कि सरकार तमाम लोगों को जो बेरोजगार है, जिनकी आबादी, जिनकी संख्या बड़ी संख्या में है, वो उनको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, तो स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही। ये छोटे छोटे निवेश हैं जिनमें सहायता करके, चाहे वो आर्थिक रूप से लोन दिलाकर या मदद करके एक समूह बनाकर वो जिस तरह से रोजगार के क्षेत्र में ले जा रही है, उससे बहुत सारा मतलब फायदा होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। एक तरह से जो बेरोजगारी की बड़ी समस्या है कोरोना काल के बाद से, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने कोरोना काल में देखा किस तरह से लोगों ने पलायन किया, दूसरे राज्यों में नौकरी करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, लेकिन जब कोरोना काल की परिस्थितियां आई तो घर तक लौटे। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग वापस नहीं लौटे हैं। अब उनको स्थानीय स्तर पर काम चाहिए, तो सरकार ने उनकी जरूरतों को महसूस करते हुए उद्योग के क्षेत्र में उद्योग किस तरह से उनको रोजगार दिया जा सकता है, छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे निवेशकों को साथ कर किस तरह से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला सकते हैं, उस दिशा में सरकार बढ़ती दिख रही। ये सरकार में एक नया बदलाव है कि आपने कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम कर लिया, आपने सड़कें बेहतर बना दी, आपने बिजली की उपलब्धता बेहतर कर दी है। अब आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पर उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। यहाँ के जो युवा हैं, जो बेंगलुरु जाते हैं और पुणे जाते हैं, अन्य चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ पर जाकर उनको काम करना पड़ता है। इसलिए IT पार्क से लेके उस दिशा में भी काम कर रही है कि किस तरह से जहाँ मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, बाहर जाकर उनको नौकरी करना पड़ती है, उनको यहीं पर नौकरी दिलाई जा सके, उस दिशा में भी काम कर रही है। और हमने आज देखा है कि हमने भी खुद बात की थी अनादि से, फिल्म कलाकार मुकेश खन्ना ने बात की थी। उन्होंने इंदौर एयरपोर्ट के पास में एक जमीन देखी है जहां पर वो 800 करोड़ रुपए में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। वो लगातार उसमें प्रयासित हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और वो निवेश कर सके, ताकि स्थानीय स्तर के जो कलाकार हैं उनको रोजगार मिल सके। आप देखिए कि लगातार मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग हो रही है, चाहे महेश्वर में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे नर्मदापुरम में हो। जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म आया, वेब सीरीज की शूटिंग हो रही, उससे स्थानीय स्तर के लोगों को भी बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है। तो इस कारण यदि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ डलती है तो निश्चित तौर पर उनको मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर एक जगह पे आपकी फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, उससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो इस दिशा में सरकार विचार कर रही है। छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ दीर्घकालीन उसकी योजना भी है, बड़े उद्योगों को भी साधने की योजना है, ताकि बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। अभिषेक जी, रिजेश जी, आज आपने उद्योगपतियों से बात की जो यहाँ निवेश को लेकर आए थे समिट में, उनसे क्या बातचीत हुई, किस तरह का उत्साह रहा, किस तरह का पोटेंशियल वो देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से मौजूदा सरकार में भी जिस तरह की अधोसंरचना है और यहाँ के युवाओं को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं उद्योगपतियों की, और उनके हमने जितने भी तमाम उद्योगपतियों से बात की, उनने सकारात्मक उनको व्यवहार लगा। सरकार की पक्ष से, सरकार की जिस तरह से उनको एक तरह से सहूलियतें दी गई हैं, उनको लैंड यूज के बारे में या जो लैंड उनके पास रिजर्व रखा उसके बारे में बताया गया, अधिकारियों से उनसे संपर्क किया और उनकी पूरे प्लान को समझा है। तो उद्योगपतियों में उत्साह है, वो निवेश करना चाहते हैं और सरकार का जिस तरह से रवैया है उससे निश्चित तौर पर उद्योगपतियों ने खुशी जाहिर की है और उनको उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर उनका मदद करेगी। जिस तरह से प्रथम दृष्टया उनके प्रथम रूप से उनका जो व्यवहार सामने आया है, सरकार ने जिस तरह से पलक पावड़े बिछाकर, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत किया है कि आप आइए मध्य प्रदेश में उद्योग लगाइए, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ना प्रशासनिक रूप से समस्या होगी, ना विभागीय समस्या होगी। ये तमाम अफसर बैठे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो मुझसे चर्चा कर सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि काम पर ज्यादा जोर है, बोलने पर कम है, मतलब बातें कम की जाएं और काम ज्यादा किया जाए, ये सरकार का मूल मंत्र होगा, खासकर उद्योग के क्षेत्र में। और उसी दिशा में हमने उद्योगपतियों से जिस तरह से बात की है, वो निश्चित तौर पर जिन उद्योगपतियों ने आज भूमि पूजन किया, जिनको जमीन आवंटित हो चुकी है, उन्होंने खुशी जाहिर की और सरकार की तत्परता पर एक तरह से बधाई दी सरकार को, और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में उनका निवेश का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जिन्होंने एग्रीमेंट किया उनको देखकर वो भी उत्साहित थे कि जिस तरह से आज भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ, तो उनको
उनको भी मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर जो उद्योग लगाना चाहते हैं उसके लिए जमीन भी मिलेगी और सरकार का सहयोग भी मिलेगा। अभिषेक राजेश जी, आप महाकाल नगरी में हैं तो जिक्र कर ही देते हैं, जिस तरह से महाकाल लोक का निर्माण चल रहा है और अलग बड़े बड़े जो अभी आने वाले टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल या रोड प्रोजेक्ट्स है वो भी जमीन पर उतारे जाएंगे, तो किस तरह का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं महाकाल नगरी में? कितना बदलाव दिख रहा है अब? निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की नगरी से ही वास्ता रखते हैं, यहीं से विधायक हैं, तो उनका फोकस भी उसी तरह से महाकाल की नगरी को लेकर, उज्जैन को लेकर है। वो लगातार जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार आए थे तो मतलब उज्जैन में एक आयोजन करने, जिस तरह ग्वालियर में एक बड़ा मेला लगता है जहाँ पे परिवहन विभाग से बड़ी छूट दी जाती है राजस्व में यदि वहाँ से कोई गाड़ियाँ खरीदने का, उस तरह का मेला उन्होंने उज्जैन में लगाने के निर्देश दिए थे। उज्जैन में वो मेला लग रहा है, यहाँ पर बड़ी संख्या में यदि यहाँ से कोई वाहन उठाएगा तो उनको राजस्व के टैक्स में छूट मिलेगी। तो इस तरह के प्रयोग उज्जैन में हो रहे हैं। उज्जैन में बाकायदा पहले भी सरकारों का बेहतरीन ध्यान रहा है। आप देखिए महाकाल लोक बना है, किस तरह से सड़कें चौड़ी कर दी, ओवर ब्रिज बन गए, तो उज्जैन का लगातार विकास होता जा रहा है। अब चूंकि मुख्यमंत्री उज्जैन से विधायक हैं, इसलिए ज्यादा उम्मीद है उज्जैन के लोगों को, और निश्चित तौर पर उसको झलक भी दिख रही है कि पहली समिट उज्जैन में होती है। वो ग्वालियर में जिस तरह से मेला होता है, उज्जैन में मेला होता है, तो ऐसे ही कोई और आयोजन भी उज्जैन में होंगे और इसका लाभ निश्चित तौर पर उज्जैन को मिलेगा। आज आधा दर्जन उद्योग उज्जैन में एक तरह से भूमि पूजन हुआ, लोकार्पण हुआ है, तो ये उज्जैन के लिए उपलब्धि है कि उनको रोजगार मिलेगा बड़ी संख्या में। तो उज्जैन में लगातार निवेश भी बढ़ रहा है और यहाँ पर सरकार और प्रशासन का जो रवैया है वो भी उद्योगपतियों को प्रभावित कर रहा है। महाकाल की नगरी में जिस तरह से कॉरिडोर बना है, आप देखिए लगातार यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में, जो कभी 5-10 हजार संख्या में आते थे, अब ऐसे विशेष मौकों पर, तीज त्योहार पर 5 लाख तक इनकी संख्या पहुंच जाती है। बाकायदा यहाँ पर एक तरह से आर्थिक रूप से जो बढ़ावा मिला है, आर्थिक संपन्नता आई है, वो महाकाल लोक से ही आई है। आप लोगों ने देखा है किस तरह से गेस्ट हाउस बना दिए, होम स्टे बना दिए अपने मकानों को, और दूर दराज वाकर रहने लगे। तो बेरोजगारी की जो समस्या थी महाकाल की नगरी में थी, पहले हम देखते थे जब महाकुंभ आता था तब तमाम लोगों को रोजगार मिल जाता था, लेकिन अब रोजाना महाकुंभ जैसे संख्या के लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इससे आर्थिक संपन्नता आ रही है उज्जैन में। उसकी झलक हमको सड़कों से लेकर बाजार तक में देखने को मिलती है। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर काफी उम्मीदें हैं। आज जो कॉन्क्लेव हुआ है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें मौजूद थे। जाहिर तौर पर एक उत्साह है और मध्य प्रदेश के युवा खास तौर पर जिनकी सबसे ज्यादा नजर है और आशा है कि इससे एक जमीनी स्तर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की उम्मीद की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जिसकी उम्मीद लगाए नौजवान बैठे हैं, वो जमीन पर देखने को मिले, जिसका सीधा लाभ मिल सके और यहां पर भी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो सके। इसी उम्मीद के साथ आज इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी आयोजन किए जाएंगे। उद्योगपतियों को निवेश के लिए बुलाया जा रहा है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि इसका सकारात्मक प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।